बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं सर, बहुत सारी किताबें आपने लिखी हुई हैं, लेकिन इस लाइन में ऐसा समझ लगता है जैसे आपको आईसिस और बोको हराम का काम नहीं समझ में आ रहा है। वो आतंक फैलाते हैं, वो मासूमों की हत्या करते हैं, वो मुल्कों में दहशत फैलाते हैं, वो महिलाओं का बलात्कार करते हैं, वो बच्चों को किडनैप करके जिहाद कराते हैं, वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बड़े बड़े मुल्कों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आईसिस और उसका जो इस्लाम का वर्जन है वो बन गया है। उससे हिंदुत्व का क्या ऐसे यहाँ पर ऐसा हो रहा है, या फिर एक बात आप मानेंगी कि मुझ में ये साहस है कि मैंने बोको हराम को बुरा कहा? ये तो आप मानेंगी। मुझ में साहस है कि मैंने आईसिस को बुरा कहा, इसलिए बुरा कहा कि वो गलत इस्तेमाल करते हैं इस्लाम का, गलत इस्तेमाल करते हैं इस्लाम का। तो अगर इस्लाम का कोई गलत इस्तेमाल करता है उसको बुरा कहना जायज़ है, और अगर किसी और धर्म का कोई गलत इस्तेमाल करता है तो वो कहना जायज़ नहीं है। मेरे भाई ने जितनी बातें कहीं उससे तो हम सहमत हैं, हम पूरी तरह सहमत हैं। तो हमारा इनका विवाद किस बात का है कि किताब मत लिखो, सच्चाई है इसको मत लिखो, तो विवाद नहीं खड़ा होगा। लेकिन इन्होंने जितना कहा और जितना इन्होंने हमारे देश की जो मिली जुली संस्कृति है और जिसे गंगा जमनी तहजीब हम लोग कहते हैं, उसके बारे में इन्होंने जितना विवरण किया, तो ये कहा हिंदुत्व का या हिंदू धर्म का योगदान, मैं इसे स्वीकार करता हूं कि हिंदू धर्म का एक महान योगदान है भारत की सेकुलर संस्कृति में। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन सर्वधर्म समभाव की बात करता है, सब धर्मों को इक्वल मानता है और इक्वल समझते हुए उनको सम्मान देता है कॉन्स्टिट्यूशन। फिर जब अयोध्या की बात करी, अयोध्या के फैसले की बात करी, अयोध्या के फैसले से पहले हम सब ने कहा था हम लोग स्वीकार करेंगे, और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने स्वीकार किया। और मेरी किताब ये कहती है कि जिन लोगों को आपत्ति है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, वो समझें कि ये फैसला सही है, अच्छा है। मेरी किताब ये कहती है। उसका भी लोगों को। सर, ये रोबस्ट वर्जन ऑफ हिंदुत्व क्या है? सुनिए, मैं आता हूं, तुलना कर रहे हैं, सिमिलर कह रहे हैं। मैं आता हूं, क्या है ये? क्या कर दिया मैं आता हूं। लेकिन जो इन्होंने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में कहा, मैं फिर से लोगों को याद दिला दूं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक मंदिर के बारे में नहीं था अकेले। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था एक मंदिर बनेगा और एक मस्जिद बनेगी। क्या कहीं आपने किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये सुना है कि हम स्वागत करते हैं कि एक मंदिर और मस्जिद बन रहा है? राहुल गांधी ने बोला क्या? हमने वो भी नहीं सुना सर। सुनिए, राहुल गांधी ने बोला नहीं बोला, मैंने कहा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई आया है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अधिकृत रूप से आया है कि हम मंदिर और मस्जिद का स्वागत करते हैं। वो है फैसला। चलिए छोड़िए, नहीं कह सकते, नहीं कहना आता, कोई बात नहीं, माफ किया। अब आप जो रोबस्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, हिंदुओं ने क्या ऐसा कर दिया कि आपने उनकी तुलना कर दी? ये मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मेरे पास 1000 उदाहरण हैं, मैं दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं? सुन लीजिए मेरी पूरी बात। मेरे पास 1000 उदाहरण हैं, मैं दे सकता हूं। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है इस किताब को लिखने का, वो दूरी को समाप्त करने का है, आपस के विवाद समाप्त करने का है, लोगों को जोड़ने का है। अगर मैं यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप में घिर जाऊं तो मैं एक वकील बन जाऊंगा उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम में आपस में विवाद बना रहे। लेकिन और कोई उदाहरण नहीं देता हूं जिसने मेरा लाइन आपने लिख दी, जिसने अब मेरा कह रहे हैं मैं बताऊंगा। अरे सुनिए, सब बताऊंगा। बताइए तो सर, उसका समय क्या कर दिया देश में हिंदुओं उसका ने? समय आएगा। हिंदू ने नहीं कुछ किया है। हिंदुत्व का एक रोबस्ट वर्जन, आपके वर्ड्स, हिंदुत्व का एक रोबस्ट वर्जन है। हाँ। अब उस पर हम जाएंगे तो आप कल तक, एक हफ्ते तक वही बात करती रहेंगी। लेकिन बहुत कहने के बावजूद आप कह दें कि मेरा केस कमज़ोर है, मैं मान जाऊंगा। लेकिन मैं उदाहरण आज नहीं दूंगा, जब समय आएगा तो दूंगा। लेकिन एक बात कहता हूं, जिसने जाकर मेरे घर में आग लगाई वो कौन था? बोको हराम वाला था, आईसिस वाला था, या हिंदुत्व वाला था? कौन था? और अगर वो हिंदुत्व का नहीं था तो कहो कि ये हिंदुत्व नहीं है, ये गलत है। जो भी गलत है उसको मैं गलत कहूंगा। मेरा घर किसने जलाया, इसका कोई जवाब दे दे। छोड़िए और उदाहरण छोड़िए, मेरा घर किसने जलाया?